स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन वाल। राजस्थान के ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर ही हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपराध बोध से ही ग्रसित है और इसलिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रही है, वरना भाजपा के लोग माफी मांगने वाले सावरकर को ही मानने वाले हैं। और गहलोत ने यह भी कहा कि हमने सुना है कि सावरकर छुपकर अंग्रेजों के लिए ही सैनिकों की भर्ती करते थे और ऐसे लोगों का जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं गांधी, नेहरू और सुभाष के ही बीच लड़ाई की ही बातें फैलाने का काम करते हैं। और नेताजी की मूर्ति लगाने को लेकर गहलोत ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है और मूर्ति लगाने से कोई दिल से सुभाष चंद्र बोस को नहीं अपना सकता है। सुभाष ने ही गांधी जी को महात्मा गांधी का ही और नेहरू जी ने उनको सम्मान देने के लिए उनके नारे जय हिंद को अपनाया था और आज भी हर कांग्रेस जय हिंद कहकर भाषण खत्म करता है। ये लोग तो ही संघ भवन में देश में ही तिरंगा भी लगाते हैं और ये गांधी जी को पसंद नहीं करते थे, अब उन्हें अपनाने लगे हैं। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि देश में जाति और धर्म की राजनीति करने वालों लोगों का विचारधारा लड़ाई कांग्रेस से नहीं जीत सकते। ये लोग देश को बांटने और लोगों को आपस में लड़ाने में लगे हुए हैं। उधर गहलोत ने इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि अशोक गहलोत के लिए सुभाष चंद्र बोस के लिए दिल में कितना सम्मान हुआ है, इसका खुलासा हो गया है। आज उनकी जयंती पर भी गहलोत ने ही सुभाष चंद्र बोस के लिए दो लाइनें नहीं बोल पाए। सुभाष चंद्र बोस के ही देश के लिए योगदान पर बोलने के बजाय आज भी राजनीति करते रहे। जिले में मुखबिर बालिका के साथ हुए गैंगरेप के ही विरोध में हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीते दिन ही शनिवार को संघर्ष समिति ने ही जिले को बंद करने का आह्वान किया, तो व्यापारियों, दुकानदार और आम लोगों ने भी बंद का समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ जिन पर ही पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए जिम्मेदारी है और वे बाला किला बफर जोन में ही सफारी का आनंद ले रहे हैं। सफारी में घूमते हुए मंत्री और अधिकारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और सरकार उसके मंत्री पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी केस की जांच गंभीरता से करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ बाला किला बफर जोन में ही शनिवार को सफारी का नया रूट शुरू किया गया है और इस दौरान ही जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और मंत्री टीकाराम जूली सफारी का आनंद लेते हुए नजर आए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर की पुलिस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। जोधपुर पुलिस ने ही डोडा तस्करी के आरोप में एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कांस्टेबल की कार और 23 किलो डोडा जब्त किया है। पुलिस कांस्टेबल के ही खिलाफ कार्रवाई कर रही है और बोरानाडा एसीपी जयप्रकाश अटल ने बताया है कि हमें पुलिस कंट्रोल रूम से ही जानकारी मिली थी। पुलिस कमिश्नरेट का ही एक पुलिसकर्मी अपनी कार में ही डोडा तस्करी कर रहा है और कांस्टेबल कुड़ी के ही ओर जा रहा है और इस सूचना के बाद से ही नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिसकर्मियों ने कार को रुकवाया, जिसे कांस्टेबल हरि विश्नोई ने ही चला रहा था। हरि विश्नोई जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के ही चेतक का ही ड्राइवर कह चुका है और इसके साथ ही उसे सभी पुलिसकर्मी भी जानते हैं और जांच के दौरान उसके कहे जाने पर ही गाड़ी में कुछ नहीं है और लेकिन एसीपी जयप्रकाश अटल ने ही कांस्टेबल और उसकी कार को ही कुड़ी भक्तासनी थाने ही भिजवा दिया और एसएचओ पुलिस थाना कुड़ी भक्तासनी जोधपुर ही मनीष देव ने कहा कि थाने में उसकी कार की तलाशी ली गई, जिसमें एक बोरे में से 23 किलो डोडा पोस्ता मिला है।
राजस्थान के सीकर में दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना सीकर बाजार की बताई जा रही है, जहां चिरंजीलाल न्यू हाउसिंग बोर्ड शिव सिंहपुरा का ही एक रहने वाला एक शख्स अपनी पत्नी के साथ ज्वेलरी की खरीदारी करने के लिए आया हुआ था। शॉपिंग करने के बाद उन्होंने खरीदे हुए गहने अपनी बाइक की डिग्गी में रख दिए, लेकिन रास्ते में जब उन्होंने किसी काम से ही बाइक की डिग्गी खोली तो देखा कि वहां पर गहने बैग में नहीं थे और फिर उन्होंने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के बाद जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उनके भी होश उड़ गए। दरअसल जब दोनों पति पत्नी गहनों का बैग बाइक में रखकर वहां से जाने लगते हैं, तभी वहां पीछे से एक शख्स बाइक की डिग्गी से ही बड़ी ही चालाकी से गहने निकालकर फरार हो जाता है और दोनों पति पत्नी को इसकी भनक तक नहीं लगती। जांच अधिकारी फूलचंद ने बताया है कि चोरी हुए सामान में एक मोबाइल, सोने की अंगूठी, सोने के टॉप्स की जोड़ियां और 3 चांदी की अंगूठी और एक चांदी की चेन समेत आभूषण और भी थे और फिलहाल पुलिस उस चोर की तलाश में जुट गई है। उन्होंने बताया कि चोर इतना शातिर था कि उसने महज 25 सेकंड के अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।